अंकित, इस बीच निपुण कुछ और अपडेट्स भी दे रहे हैं और उनमें से एक अपडेट ये है कि दुष्यंत दवे ने ये दलील भी पेश की है सुप्रीम कोर्ट में कि दिल्ली में ऐसी कई कॉलोनी है, अनधिकृत कॉलोनी है, 1700 से ज्यादा ऐसी कॉलोनीज हैं। वहां पर एक्शन क्यों नहीं हुआ, यहीं पर एक्शन क्यों हुआ? और कहीं ना कहीं दुष्यंत दवे इसे हनुमान जयंती पर हुए दंगे को लेकर जोड़ रहे हैं और कह रहे हैं कि उसी वजह से एक समुदाय को टारगेट किया जा रहा है। यही दलील आगे बढ़ रही है। बिल्कुल प्रीति, अगर हम जो है दुष्यंत दवे के पिछले 10 मिनट की दलीलें देखें तो वो कमोबेश उसी लाइन पर आगे बढ़ रहे हैं। वो यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि दिल्ली के इस इलाके में कार्रवाई क्यों की गई, और वो जो है यही बताने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि 3-4 दिन पहले वहां पर हिंसा हुई थी, 2 समुदाय आमने सामने आए थे, जिसका मामला भी अदालत में चल रहा है, कुछ लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। इस वजह से एमसीडी ने आनंद फानन में ये कार्रवाई की, और ये कार्रवाई भी तब की जब बीजेपी के एक नेता ने चिट्ठी लिखी। तो इन सारी चीजों का जिक्र हुआ है, लेकिन अब यहाँ पर एमसीडी का पक्ष भी देखने वाला होगा। अभी एमसीडी का पक्ष सामने आना नहीं शुरू हुआ है, लेकिन एमसीडी का पक्ष भी देखने वाला होगा, क्योंकि एमसीडी का ये कहना है कि हाईकोर्ट में यह मामला पहले से चल रहा था और हाईकोर्ट के आदेश पर तामील करते हुए हम ये कार्रवाई कर रहे थे। लेकिन फिर मैं दोहराना चाहूंगा, इस वक्त जो सबसे महत्वपूर्ण लाइन है वो यही है कि क्या 5 से 15 दिनों का जो नोटिस देने की प्रक्रिया है वो उसको जो है यहाँ पर कंप्लाई किया गया था या नहीं। अगर मैं अपने अनुभव के आधार पर बात करूं, क्योंकि पिछले जो 15-17 सालों से जो दिल्ली में इस तरीके की कार्रवाइयां हो रही हैं, अलग अलग अदालतों से आदेश आए हैं, वो मैं फॉलो करता रहा हूं, तो वहां पर सिर्फ इसी चीज पर बहस होती है कि आप नोटिस दीजिए, नोटिस देने के बाद में आप अवैध निर्माण है उसको हटाने से कोर्ट भी नहीं रोकती है। अवैध निर्माण को हटाना जरूरी है, ये खुद कोर्ट के आदेश रहे हैं, लेकिन जरूरी होता है कि नियम और प्रक्रिया का पालन किया जाए। अगर जिन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी है वो लोग हफ्ते भर की मोहलत या 3-4 दिन की मोहलत और मांग करते हैं, तो वो भी उनको दे दी जाती है, जिससे कि वो खुद ही अपना सामान हटा ले और अवैध निर्माण पर बुलडोजर या जो ये कार्रवाई होती है करने की जरूरत ना पड़े। तो इस तरीके की बहस होती है, लेकिन महत्वपूर्ण यही है कि क्या नोटिस देने की जो प्रक्रिया है उसका पालन किया गया था या नहीं। और जब आप वहां पहुंचे थे तो बहुत सारे लोग अपना सामान हटा रहे थे। वो लोग ये सामान किस आधार पर हटा रहे थे? क्या उनको नोटिस सर्व किया गया था? क्या वहां पर जो पुलिसकर्मी मौजूद थे उन्होंने इन्फॉर्म किया था? विकास, जब हम लोग वहां पर मौजूद थे, इस वक्त भी हमारे कई सहयोगी वहां पर मौजूद हैं, हम सब लोग वहां पर लगातार यही बात कर रहे थे। मैं, शिरीन, जिया, मनोज, दीपक और हम निवेदिता, हम कई लोग वहां पर मौजूद थे। तो वहां पर हम सब लोगों ने यही बात की कि क्या आप लोगों को इसकी जानकारी थी? तो लोगों का ये कहना था कि जी नहीं, हमको जो कोई नोटिस ही नहीं दिया गया, हमको बताते तो हम खुद हटा लेते। अब यहाँ पर एमसीडी का पक्ष देखने वाला होगा। इस सबके बीच में नई दलीलें सामने आ गई हैं, नई दलीलें दुष्यंत दवे की। दुष्यंत दवे कह रहे हैं कि 30 साल से ज्यादा पुराने निर्माण को अचानक गिराना शुरू कर दिया गया। दुष्यंत दवे ये बता रहे हैं कि अचानक ये कार्रवाई की गई और 30 साल से ये जो निर्माण किया गया था उसको गिराना शुरू कर दिया गया। कल जब हम ग्राउंड जीरो पर थे वहां पर भी लगातार लोग यही कह रहे थे कि किसी का 15 साल पुराना, किसी का 20 साल पुराना, किसी का 30 साल पुराना। तो दुष्यंत दवे ये बता रहे हैं कि अचानक 30 साल पुराने निर्माण को अगर आपको गिराना था तो अचानक कैसी क्या जरूरत पड़ गई। तो अब यहां पर जज का महत्वपूर्ण सवाल, सुप्रीम कोर्ट का पहला सवाल कि नोटिस के प्रावधान वाली धारा कौन सी है। विकास, जिस चीज का एबीपी न्यूज लगातार हम लोग जिक्र कर रहे थे कि नोटिस सबसे बड़ा एक बिंदु होगा, अब सुप्रीम कोर्ट से पहला महत्वपूर्ण सवाल यही आया है कि नोटिस के प्रावधान वाली धारा कौन सी है। सुप्रीम कोर्ट भी जानना चाहता है कि अगर नोटिस देना जरूरी है तो वो कौन सी धारा है। अब दुष्यंत दवे बता रहे हैं कि धारा में 5 से 15 दिन के नोटिस का साफ प्रावधान है, लेकिन यहां जंगल राज चल रहा है। सैनिक फार्म में जहां मैं रहता हूं उस गोल्फ लिंक में हर दूसरे घर में अवैध निर्माण है। निगम को वहां कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं है। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष की चिट्ठी पर कार्रवाई हो रही है। अब दुष्यंत दवे क्या बता रहे हैं कि जो धाराएं हैं उसमें 5 से 15 दिन नोटिस का जो प्रावधान किया गया है, और अब वो दिल्ली के अलग अलग इलाकों का जिक्र कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जहां पर सैनिक फार्म में मैं रहता हूं वहां पर भी बड़े पैमाने पर अवैध निर्माण किया गया है, लेकिन वहां कार्रवाई नहीं होती। ये कार्रवाई क्यों की गई? क्योंकि बीजेपी के दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने चिट्ठी लिखी थी एमसीडी के मेयर को और उत्तरी दिल्ली नगर निगम के मेयर को, और वहां पर उन्होंने सिर्फ उस चिट्ठी का पालन करते हुए ये कार्रवाई कर दी। यानी साफ तौर पर वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये कार्रवाई जो एमसीडी ने की है ये बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता की चिट्ठी पर राजनीतिक तौर पर, राजनीतिक भावना से कार्रवाई की गई है। नियम कानूनों को अनदेखा किया गया है। तो विकास, कुल मिलाकर के पिछले अगर 12 से 14 मिनट की जो सुनवाई हुई है, सबसे महत्वपूर्ण सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी और दुष्यंत दवे की अगर मैं दलील की बात करूं तो मुख्य मुद्दा उसी चीज पर आकर अटक रहा है कि क्या नोटिस दिया गया, और सुप्रीम कोर्ट ने भी पूछा कि किस धारा में ये नोटिस का प्रावधान किया गया है। तो हमारे सहयोगी निपुण सहगल पल पल की जानकारी जो कोर्ट के अंदर हो रही है वो हम तक पहुंचा रहे हैं, और हम अपने दर्शकों तक ही बता रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में दलीलें किस तरह से आगे बढ़ रही हैं।
और जी, जजेस का विकास। रुख भी साफ हो रहा है। जिस तरह से सवाल पूछे जा रहे हैं अंकित दुष्यंत दवे से भी, वो सवाल कहीं भी इस चीज पर आकर नहीं रुक रहे कि आप बोल रहे हैं कि एक समुदाय को टारगेट किया जा रहा है, सिर्फ एक ही कॉलोनी को टारगेट किया जा रहा है इस एक्शन में। जजेस के सवाल भी साफ है कि आप ये बताइए कि इस धारा में कितने दिन का नोटिस देने का प्रावधान होता है और वो नोटिस दिया गया या नहीं। इस बीच क्या एमसीडी की तरफ से अभी भी कोई दलील सामने आई है अंकित? क्या उसके रिलेटेड कोई अपडेट है? क्योंकि कहा यह जा रहा था कि नॉर्थ एमसीडी ने जो स्टेटमेंट रिलीज की है उसमें यह बताया है कि इससे पहले जब उन्होंने 11 अप्रैल को ऐसी एक कार्रवाई की थी तो उनकी तारीफ हुई थी और उसको भी कहीं ना कहीं एक दलील देकर पेश कर सकती है नॉर्थ एमसीडी की उन्होंने जहांगीरपुरी में क्यों कार्रवाई की है। बिल्कुल बिल्कुल वो दलीलें दी जाएंगी, लेकिन अभी तक एमसीडी के वकील ने अपनी दलील रखना शुरू नहीं किया है और समझा भी जाता है क्योंकि जब कोर्ट के एक बहस चलनी शुरू होती है तो सबसे पहले जो याचिकाकर्ता होता है वो अपनी ये शिकायत कोर्ट के सामने रखता है या अपनी मांग को लेकर के कोर्ट के सामने आता है। वो ये बताता है कि वो कोर्ट के सामने क्यों आया। यहाँ पर जो याचिकाकर्ता के वकील है दुष्यंत दवे, वो जो है कोर्ट के सामने अब इस वक्त अपनी बातें रख रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।